प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा से जाने नौकरी योग एवं योग को प्रबल करने के उपाय। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, जिन भी जातकों के हस्तरेखा के अंदर भाग्य रेखा मित्रों यहाँ से लेकर के और ऊपर तक मध्यमा अंगुली के ऊपर तक भाग्य रेखा जाती है, ऐसे जातकों की सरकारी नौकरी लगने के अत्यंत प्रबल योग होते हैं। जिन भी जातकों की भाग्य रेखा बेहद साफ सुथरी और लंबी होगी, उन जातकों की अत्यंत शीघ्रता से सरकारी जॉब मित्रों लग जाती है। और जिन भी लोगों की भाग्य रेखा घुमावदार हो, टूटी हुई हो या टूट टूट के चढ़ रही हो, ऐसी स्थिति के अंदर उनकी नौकरी लगने की जो स्थिति है मित्रों, वो काफ़ी कम हो जाती है और उन्हें नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की स्थिति पैदा होती है। और मित्रों, साथ में जिनकी जीवन रेखा भी टूटी हुई हो, तो उनके लिए तो नौकरी लगना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मित्रों, जिनकी साथ में जीवन रेखा टूटी हुई हो या जीवन रेखा योग बनाती हो, तो मित्रों उन जातकों की हर कार्य में असफल होने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती है और ऐसी स्थिति में उनके जीवन में मार्केस लगा होने की स्थिति दिखती है। तो मित्रों, जिन भी जातकों की भाग्य रेखा बिल्कुल साफ़ सुथरी लंबी होगी, जीवन रेखा पूर्ण होगी, टूटी हुई नहीं होगी, हार्ट रेखा भी अच्छी होगी, सूर्य पर्वत या सूर्य रेखा अच्छी हो, तो मित्रों ऐसे जातकों की अत्यंत शीघ्रता से नौकरी लग जाती है। और जिनका सूर्य उठा हुआ हो मित्रों, तो उनकी तो नौकरी मित्रों फर्स्ट ग्रेड की लगती है या अत्यंत उच्च पद के अधिकारी हो जाते हैं। जिनका सूर्य उठा हुआ हो, त्रिभुज हो और भाग्य रेखा हो, तो ऐसे जातकों को उच्च कोटि की सरकारी जॉब मिलती है। और जिन जातकों की सिर्फ भाग्य रेखा हो, जीवन रेखा भी ठीक ठाक हो, सूर्य पर्वत नॉर्मल हो, ऐसे जातकों की मित्रों नौकरी जो है सामान्य लगती है। सामान्य का मतलब जैसे क्लर्क हो गया, थर्ड ग्रेड के, सेकंड ग्रेड टीचर वगैरह हो गए, इस तरह की नौकरी के संकेत आएंगे। उनको इनकम रेगुलर होगी। अगर सूर्य पर्वत उठ गया और उस पर त्रिभुज हो या सूर्य रेखा हो, तो मित्रों ऐसे जातकों को अत्यंत उच्च पद प्रतिष्ठा वाली जॉब निश्चित रूप से उनके जीवन में मिलेगी ही मिलेगी, या वो ऐसा व्यवसाय करेंगे जिससे समाज में उनका बहुत तगड़ा रुतबा हो और जो इनकम है वो बहुत ही उच्च कोटि की हो। तो मित्रों ऐसे संकेत ऐसी हस्तरेखाओं के आते हैं। अब मित्रों, जिनकी भाग्य रेखा हल्की हो, टूटी फूटी हो या घुमावदार हो और वो प्रयास कर रहे हो नौकरी के लिए, और जिन लोगों के जीवन रेखा में योग बना हुआ हो, जीवन रेखा भी टूट रही हो और ऐसे लोग भी प्रयास कर रहे हों नौकरी के लिए, तो उन्हें क्या उपाय करना चाहिए कि उन्हें भी शीघ्रता से जॉब मिले। और साथ के अंदर जो रेखाएं टूटी फूटी है उनका क्या उपचार किया जाए जिससे उन्हें आसानी से सरकारी जॉब मिले और जीवन बिल्कुल सुव्यवस्थित और बहुत ही सुख शांति में बन जाए। तो मित्रों, इसके लिए सबसे पहले हमें जीवन रेखा को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। मित्रों, जब तक जीवन रेखा अच्छी नहीं होगी, टूटी फूटी होगी, तो जीवन में बार बार असफलताएं मिलेंगी और हानि होगी, आर्थिक मानसिक टेंशन होती रहेगी और ज़बरदस्त आर्थिक नुकसान होने के प्रबल योग बार बार ये जीवन रेखा टूटी हुई बनाती रहती है। तो मित्रों, सबसे पहले जीवन रेखा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मृत्युंजय मंत्र का प्रतिदिन 11 बार 11 माला का जाप करना चाहिए और आँख खुलते ही 11 बार जाप करना चाहिए। तो इससे जीवन रेखा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और मित्रों,
टाइम है और बैठ करके करने की स्थिति में है तो महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र होता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मामृतात्। इस मंत्र की प्रतिदिन 1 से लेकर 11 माला तक करने से जीवन बिल्कुल सुस्थिर और स्ट्रॉन्ग सुख समृद्धि में हो जाता है। अब बात करते हैं मित्रों घरेलू उपाय की। जैसे 7 नारियल के जो गोले हैं उनको ऊपर से काटो, घी, खांड, काले तिल, सूजी भर के अपने सर के ऊपर से 7 बार वार करके चींटियों के बिल पे दबा दें तो इससे भी जीवन रेखा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है मित्रों और जीवन बिल्कुल सुख शांति में बन जाता है। अब बात करते हैं मित्रों रत्न धारण करने की। तो रत्नों में गोमेद धारण करना जीवन रेखा और भाग्य रेखा को दोनों को ही स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए 16.5 से 21 नदी का गोमेद मध्यम अंगुली में धारण करें और इसकी जगह ऑप्शन में आप नीलम भी धारण कर सकते हैं। नीलम या नीली भी धारण करने से शनि के द्वारा भाग्य रेखा को प्रबल किया जाता है या राहु के द्वारा। राहु भी तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करता है, जीवन को भी और भाग्य रेखा को भी। तो गोमेद भी धारण कर सकते हैं और नीली भी धारण कर सकते हैं। कम से कम 16.5 से 21 नदी की गोमेद या नीली धारण करें। मध्यमा अंगुली में शनिवार को धारण करना चाहिए। इससे भाग्य रेखा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जीवन के कष्टों में बिल्कुल कमी आ जाएगी, हर कार्य में सफलता मिलने लगती है मित्रों। और मित्रों घरेलू उपाय करना चाहते हैं इसके लिए तो प्रत्येक शनिवार मंगलवार को पानी वाला नारियल फोड़ के बाटे खाएँ और जब भी आपको नौकरी के लिए एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो तो नारियल फोड़ के जाएँ, माता पिता का आशीर्वाद लें और लाल चीज़ पिता को रविवार मंगलवार अमावस्या पूर्णिमा को अवश्य खिलाएं या सांड को भी गुड़ खिला सकते हैं। अतिथियों को भी लाल चीज़ और मीठी चीज़ खिलाएं तो बहुत ही श्रेष्ठ उच्च पद आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो मित्रों ये था जीवन रेखा को मेंटेन करने का। अब बात करते हैं भाग्य रेखा को। मित्रों भाग्य रेखा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 11 काले तिल 11 शनिवार को शिवलिंग पर लगातार 11 शनिवार चढ़ाने से भाग्य रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इससे भाग्य रेखा स्ट्रॉन्ग होने से बहुत ही आसानी से सरकारी जॉब में सफलता मिल जाती है। तो मित्रों ये था घरेलू उपाय। रत्नों में मैंने बताया गोमेद और नीली धारण कर सकते हैं। और दूसरा घरेलू उपाय है मित्रों प्रत्येक शनिवार को चींटियों को दलिया डालें चीनी मिला करके या फिर काले पत्तों को रोटी डालें, प्रतिदिन कौवों को रोटी डालें तो इससे भी शनि राहु दोनों पॉजिटिव देते हैं और भाग्य रेखा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है और जीवन में आसानी से हर कार्य में सफलता मिलेगी। सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब भी आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, अर्थात आपकी जो इनकम है वो रेगुलर हो जाएगी, चाहे व्यवसाय से हो चाहे सरकारी नौकरी से। तो मित्रों ये सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब प्राप्त करने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय हैं। मित्रों अब आप चाहते हो कि जॉब में भी उच्च पद मिले तो मित्रों इसके लिए आपको सूर्य को प्रतिदिन जल देना चाहिए। पिता को रविवार मंगलवार अमावस्या पूर्णिमा को लाल वस्तुएं खिलाएं जैसे गाजर पाक अनार पपीता तरबूज खरबूज वगैरह। पिता का आशीर्वाद लें और विष्णु भगवान का प्रतिदिन जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। और आप बहुत ही अत्यंत उच्च पद की अभिलाषा रखते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का अमावस्या शुक्रवार और रविवार को जाप करना चाहिए। मित्रों विष्णु सहस्त्र नाम की एक पुस्तक आती है जिसके अंदर विष्णु भगवान के 1008 नाम होते हैं। इसे अमावस्या को पढ़ने से विष्णु भगवान के 1008 नाम पढ़ने से आपको बहुत ही श्रेष्ठ लाभ मिलेगा, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपको अत्यंत उच्च पद प्राप्त करने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो मित्रों ये था हस्तरेखा से जाने नौकरी योग एवं योग को प्रबल करने के उपाय के बारे में विस्तार से चर्चा। मित्रों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अवश्य ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।